करवा चौथ का त्योहार 4 नवंबर यानी आज देश भर में मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। देश में इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन औरतें चांद को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के दिन इस दिन करवा माता, मां पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय एवं गणेश सहित शिव परिवार का पूजन किया जाता है। मां पार्वती से सुहागिन अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन करवे में जल भरकर कथा सुनी जाती है। महिलाएं सुबह सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं विख्यात यज्ञाचार्य पुनीत दुबे से करवा चौथ के बारे में पूरी चीजें। करवा चौथ का व्रत क्या परंपरा रही है, कैसे ये शुरू हुआ, कैसे किया जाता है? करवा चौथ के व्रत की यदि अपन बात करें तो करवा चौथ का सर्वप्रथम विधान भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को बताया गया है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया है, तब शिव जी के द्वारा करवा चौथ व्रत करने की समस्त विधियों को पार्वती जी को बताया गया। आगे एक ऐसी पुरातन कथा आती है कि एक बार जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप करने के लिए चले गए, पांडवों पर पहले से ही काफी सारी मुसीबतें थीं और उस समय द्रौपदी अत्यंत शोक के मारे ग्रस्त हो गई। तब उसने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण ने आकर के करवा चौथ व्रत करने के लिए उन्हें उपदेशित किया। एक पुरातन इतिहास भी इस विषय में आता है कि एक बार एक ब्राह्मण परिवार में 4 पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का उन्होंने समयानुसार विवाह किया और विवाह करने के उपरांत अचानक जब करवा चौथ के व्रत की बारी आई तो वह कन्या अपने पिता के घर में आकर के अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करने लगी। तब सायंकाल के समय अन्न और जल ना ग्रहण करने के कारण उस कन्या का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा। भाई लोग उसकी यह दशा देखकर अत्यंत घबरा गए। एक भाई ने प्रेम के वशीभूत होकर एक जलती हुई लकड़ी को लेकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया और सभी भाइयों ने उसे धोखे में रखकर इस बात को कह दिया कि चंद्रोदय हो चुका है। चंद्रोदय को जान करके उसने चंद्रमा को अर्घ दिया और जल ग्रहण कर लिया। उसके जल ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसे यह समाचार मिला कि मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हुए तो उसे अत्यंत दुख हुआ। दुख में उसने सब कुछ छोड़ दिया। उस समय जब इंद्राणी शची अर्थात इंद्र की जो पत्नी है शची उस समय पति पर भू विसर्जन के लिए आई। उस दौरान इंद्राणी से उन्होंने बारंबार निवेदन किया। इंद्राणी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक पुनः करवा चौथ का अगले वर्ष व्रत करोगी तो तुम्हारे पति की तुम्हें दोबारा प्राप्ति हो जाएगी। इंद्राणी के अनुसार उस ब्राह्मण कन्या ने दोबारा करवा चौथ के व्रत को किया और उसके कारण अपने पति की प्राप्ति की। तब से यह प्रचलित हुआ और संसार में समस्त महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ के व्रत को करती हैं, जिससे पति की आयु लंबी होती है। इस तरीके से ये व्रत किया जाता है। व्रत को करने की विधि होती है कि निर्जला होकर के व्रत को करना चाहिए। निर्जला अर्थात बिगर जल को ग्रहण किए, बिगर किसी अन्न आदि किसी वस्तु को खाए हुए सायंकाल में जो चंद्रोदय का समय होता है, जैसे आज चतुर्थी की तिथि है, चतुर्थी तिथि में 4 घड़ी का चंद्रमा कहा जाता है। लगभग 8:25 के आसपास का समय रहेगा जब चंद्रोदय होगा। तब चंद्रमा को देखकर चंद्रमा को अर्घ देती हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के साथ अपने पति का दर्शन करके उन्हीं के हाथों से फिर जल को ग्रहण करती हैं। महिलाएं इस करवा चौथ के व्रत को करती हैं, अपने पति के साथ अनंत काल तक दाम्पत्य सुख प्राप्त करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना इस प्रकार की जाती है। हर पत्नी का एक धर्म होता है और एक मन में विश्वास होता है कि एक दिन वह शमशान तक भी अपने पति के कांधों पर जाए। तो इसलिए कुछ स्थितियां बताई गई हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत है और एक सत्यवान की जो स्थिति कही जाती है, जहां जाकर के सत्यवान को प्राप्त करने के लिए बड़ के वृक्ष पर जो कामना की जाती है वह महिलाओं के द्वारा बारंबार किया जाता है ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और लंबे समय तक वो अपने पति के साथ जीवन काल को प्राप्त करें।